नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो इतिहास गवाह है कि जो मुल्क नफरत की बुनियाद पर खड़ा होता है, जो हुक्मरान अपनी ही आवाम की छाती पर बंदूक रखकर राज करना चाहते हैं, उनका हश्र एक ना एक दिन बेहद खौफनाक होता है। आज पाकिस्तान उसी तबाही के मुहाने पर खड़ा है। जिन्ना का बनाया हुआ वो ढोंग, जिसे वो एक मुल्क कहते हैं, आज ताश के पत्तों की तरह डहरा है। एक तरफ पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर का इलाका है, जहां हालात बेकाबू हो चुके हैं, और जिस आवाम को दशकों तक कश्मीर के नाम पर गुमराह किया गया, आज उसी आवाम को 2 वक्त की रोटी, आटे की बोरी और बिजली के बिलों के लिए सड़कों पर खून बहाना पड़ रहा है। इसलिए अब पीओके की सड़कों पर उतरी लाखों की भीड़ चीख चीख कर कह रही है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। पाकिस्तानी हुक्मरानों की जो तानाशाही है, उसने प्रदर्शनकारियों के सब्र के बांध को तोड़ दिया है, और अब उन्होंने पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद को पनाह देने वाली पाकिस्तानी साजिश की पोल खोल कर रख दी है, जिससे इस्लामाबाद का वजूद ही कांप उठा है। और बगावत की ये आग सिर्फ पीओके तक महदूद नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान भी आक्रोश की उसी भट्टी में उबल रहा है। पाकिस्तानी फौज का खौफ और संगीनें अब बलूच आवाम के इरादों के सामने बौधी साबित हो रही हैं। और सच्चाई ये है कि पाकिस्तान आज अंदर से पूरी तरह टूट चुका है, खोखला हो चुका है। तो आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की बर्बादी की पूरी इनसाइड स्टोरी, जिसे दबाने की कोशिश इस्लामाबाद लगातार कर रहा है। तो आइए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में जारी महाविद्रोह ने इस्लामाबाद के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। यह सिर्फ आटे और बिजली के बिलों की लड़ाई नहीं, बल्कि दशकों से किए जा रहे उस दर्द और जुल्म का महाविस्फोट है, जिसने पाकिस्तान के माथे पर लगे सफेद झूठ के नकाब को उतार कर फेंक दिया है। रावलकोट के ईदगाह मैदान पर 80,000 से ज्यादा मजलूमों की भारी भीड़ के सामने इतिहास की सबसे बड़ी गवाही दर्ज हुई है। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के कद्दावर नेता सरदार अमन खान ने पूरी दुनिया के सामने उस कड़वे सच को सामने रख दिया है, जिस पर पाकिस्तान दशकों से पर्दा डालता आया था। सरदार अमन खान ने पाकिस्तान की दुखती रख पर हाथ रखते हुए कहा कि सीधे रावलपिंडी के जनरलों को ललकारते हुए उन्होंने कहा कि इसी मंच से पाकिस्तान सरकार और खूंखार आतंकी संगठनों के बीच की उस साठगांठ का भी लाइव पोस्टमार्टम कर दिया उन्होंने, जो पाकिस्तान का असली और घिनौना चेहरा है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे पिछले साल 5 फरवरी को रावलकोट के डिप्टी कमिश्नर ने खुद सरकारी ठप्पा लगाकर बाकायदा सुरक्षा देकर प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश के खतरनाक आतंकियों को सरेआम यहां पर रैली करने की अनुमति दी थी। उन्होंने बताया कि कैसे इस कार्यक्रम में हथियारों से लैस जैश के आतंकवादी AK-47 और तलवारें लेकर शहर में मार्च कर रहे थे। सरदार अमन खान यहीं नहीं रुके। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये पाकिस्तानी फौज ही थी जिसने हमारे मासूम कश्मीरियों के हाथों में बंदूकें थमाई थीं और हमारे नौजवानों को जिहाद के नाम पर गुमराह किया और घाटी में नफरत फैलाने के लिए उकसाया। पीओके की आवाम ने आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने नग्न कर दिया है। अपनों का खून बहाकर और आतंकियों को पालकर जो सल्तनत चलाई जा रही थी, आज पीओके की आवाम ने उसे ताबूत में, आखिरी कील उसके ताबूत में ठोक दी। और सरदार अमन खान ने रावलपिंडी के जनरलों को आईना दिखा दिया है कि तुम्हारी बंदूकों का जो खौफ है वो अब खत्म हो चुका है, और तुम्हारे झूठ की ढहती हुई दीवार को अब दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। तो सबसे पहले सुनते हैं ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमन खान ने कैसे खोली पाकिस्तान की पोल, और फिर हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जिसका जिक्र सरदार अमन खान ने किया है। देखिए क्या कहते हैं, दहशतगर्द है। मैं इनसे कहता हूं, आज भी मीडिया की मौजूदगी में कहता हूं, मैं तमाम इंसानी हकूक की तंजीमों को गवाह बना के कहता हूं, आप सबकी मौजूदगी में कहता हूं, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी। कश्मीरियों के हाथ में बंदूक दी पाकिस्तान की फौज ने दी, और पूरी पाकिस्तान की फौज। और तुम हमें बताते हो दहशतगर्द। डिप्टी कमिश्नर रावलकोट, तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे बंदूकों वाली, तलवारों वाली। याद है आप सबको? याद है कि नहीं है? सबको याद है? तुम रैलियां निकलवाते थे दहशतगर्दों के खिलाफ, तो हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे। तुम हमें
बताओगे कि दहशतगर्द एक्शन कमेटी और ये सारे लोग दहशतगर्द हैं? ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, ये इस धरती के वारिस हैं और तुम्हें अपनी यहाँ से छुट्टी नजर आ रही है। इस धरती से तुम्हें तुम्हारा बिल्कुल आखिरी सांसें नजर आ रही है। और जहां तक रही बात आगे बढ़ने की, जहां तक रही बात आगे जाने की, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता हमें, इंशाअल्लाह ताला कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आगे बढ़ेंगे, अगर आगे बढ़ना पड़ा आगे बढ़ेंगे। 38 मुतालबा पे नहीं बढ़ेंगे, एक मुतालबे पे बढ़ेंगे, एक मुतालबे पे बढ़ेंगे। और मुतालबा क्या है? रियासत खाली करो, रियासत खाली करो, रियासत खाली करो, एक मुतालबा। तो ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमन खान ने साफ साफ कहा है कि कश्मीरियों को हथियार बांटने और देने का काम किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी सेना ने किया था। और वहां बैठी आवाम ने इस पर तालियां बजाकर, नारे लगाकर अमन खान के इस दावे पर मोहर लगा दी। आपने खुद सुना। अमन खान के इसी दावे की गवाही देती इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये कोई छिपा हुआ आतंकी ठिकाना नहीं बल्कि रावलकोट की मेन रोड है, मुख्य सड़क है, जहां पिछले साल 5 फरवरी को पाकिस्तानी सेना और सरकार की शह पर बाकायदा डिप्टी कमिश्नर की लिखित मंजूरी के साथ खूंखार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का यह हुजूम सरेआम, खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, सड़कों पर निकल रहा है। हाथों में लहराती आधुनिक AK-47 राइफलें और प्रशासन की नापाक सरपरस्ती के बीच ये जुलूस निकाला गया। सरकारी सुरक्षा के साए में इन आतंकियों को पूरे शहर में तमाशा करने की, ड्रामा करने की खुली छूट दी गई थी। जो हुकूमत अपनी सरजमी पर बारूद के इन सौदागरों को रेड कारपेट वेलकम देती है, आज वही हुकूमत हक मांगती बेकसूर जनता पर गोलियां बरसा रही। अंतर आप देख सकते हैं। ये वीडियो चीख चीख कर पाकिस्तान के उस दोहरे और घिनौने चरित्र की गवाही दे रहा है जिसका पर्दाफाश अब खुद POK की आवाम ने कर दिया है। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी और POK की जनता का यह बयान भारत के उस आरोप की 100% पुष्टि करता है जिसमें नई दिल्ली हमेशा से कहता है कि पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना का आतंकवादियों के संगठनों से सीधा सीधा गठजोड़ है। और POK के अंदर से उठ रही आवाजें बेमानी नहीं है। दुनिया ने देखा था कि जब भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान के उन हिस्सों पर स्ट्राइक की थी जहां आतंकी ठिकाने थे, तो कैसे पाकिस्तान की जो हुकूमत थी वो घड़ियाली आंसू निकाल रही थी। किस तरह से पाकिस्तान के बड़े नेता और सैन्य अधिकारी तक उन आतंकियों की लाशों को कंधा दे रहे थे, नमाज जनाजा पढ़ रहे थे और बदले की कस्में खा रहे थे। जरा सोचिए, जो मुल्क खुद पूरी दुनिया में आतंकवाद की नर्सरी चलाता है, जिसके सीने पर पलने वाले आतंकियों ने पूरी इंसानियत को जख्मी किया, आज वो मुल्क अपने ही हक के लिए लड़ने वाले POK के लोगों को दहशतगर्द कह रहा है। लेकिन इस बार पासा उल्टा पड़ गया और POK की आवाम ने पाकिस्तान को जो है वो पूरी दुनिया के सामने नग्न कर दिया है। और इस्लामाबाद भी इस सच को जितना जल्दी कबूल करेगा उतना ही फायदे में रहेगा और वो इस सच को जितना दबाने की कोशिश करेगा, बगावत की ये आग उतनी ही तेजी से पूरे पाकिस्तान को स्वाहा भस्म कर देगी। तो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में महीनों से सुलग रही असंतोष की आग अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है। जमीनी हालात हर घंटे बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रदर्शनों की गूंज प्रदर्शनकारी ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और पाकिस्तानी हुक्मरान चाहे कितनी भी आवाजें दबा लें, लेकिन यह क्रांति जो है वो अब थमने वाली नहीं है। मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर और रावलाकोट तक पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आर पार की लड़ाई चल रही है और आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में विशाल रैलियां हो रही हैं। अपनी जायज मांगों को लेकर डटे प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सैन्य बलों ने हिंसक दमन और 50 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद हालात पहले से भी बेहद नाजुक थे। लेकिन इसी बीच आंदोलन का चेहरा आवामी एक्शन कमेटी के शीर्ष नेता, सबसे बड़े नेता शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार किए जाने के बाद से यह पूरा क्षेत्र पहले से ज्यादा जल उठा है। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों ने अब तक 600 से ज़्यादा कार्यकर्ता और आम लोगों को हिरासत में लिया है और हालात इतने ख़राब है कि मृतकों के शव भी उनके परिजनों को नहीं सौंपे जा रहे हैं। और स्कॉटलैंड में रह रहे POK के निर्वासित मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने पाकिस्तान के क्रूर दमन को लेकर कई हैरान करने वाले सनसनीखेज खुलासे किए हैं। पहले आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। The elections called on the 27th of July are going to be held anymore because people are now saying that we are going to boycott it. They say we are not going to vote for another puppet assembly.
So we'll have to see where this movement goes, how far people take it, and how far actually Pakistani stubbornness lasts. And they are killing, they shoot to kill, they kill, they are, doing straight firing on the peaceful protesters. Many have killed. We don't have the exact number, but definitely more than 100, we think, have so far been killed. In Rawalakot, the hospital, they are not giving the dead bodies. When people went there to collect the dead bodies, they said, you write down that your child or son or brother or whoever they have come to collect was a terrorist. If you don't write that, we are not going to give it. So people went back, and then they came back and they said, oh, the Rangers have taken your, loved ones' bodies, and they have already buried them in unknown grave, and they said that they will be returned to the families once the situation normalizes. So they are not giving the dead bodies to their families. तो पाकिस्तानी सेना और सरकार चाहे जुल्म की सारी हदें पार कर जाएं, लेकिन ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शीर्ष नेता शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सुलगती आग को और भड़का दिया है। पाकिस्तानी सरकार की इस दमनकारी कार्रवाई के विरोध में नीलम घाटी के अथमुकाम में जन आक्रोश का ऐसा सैलाब उमड़ा जिसने पाकिस्तानी हुकूमत को हिलाकर रख दिया है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे हजारों की तादाद में पुरुषों के साथ साथ स्थानीय महिलाएं और बच्चे भी घरों से बाहर निकल आए। उनका हुजूम और जोश ये साफ बयां कर रहा है कि शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी से आंदोलन कमजोर होने के बजाय कई गुना अधिक उग्र हो गया है और पूरी नीलम घाटी इस समय इंकलाब और आंदोलन के समर्थन में गूंज रहे गगनभेदी नारों से दहल उठी है। नीलम घाटी के इस मार्च ने साफ संदेश दिया है कि पीओके की आवाम अब इस्लामाबाद के किसी भी दबाव के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है और ये मार्च इस्लामाबाद की जालिम और जाबिर हुकूमत के अंत की शुरुआत है। तो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में अपने हक के लिए लड़ रहे मजलूमों पर पाकिस्तानी सेना की बर्बरता के खिलाफ अब 7 समंदर पार अमेरिका में भी आक्रोश का ज्वालामुखी फट पड़ा है। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान कश्मीर की एक बेटी ने पाकिस्तानी हुकूमत और रावलपिंडी के जनरलों को ललकारते हुए बेहद भावुक तकरीर की और सीधे पाकिस्तानी सेना के खूनी और आतंकी चरित्र पर प्रहार किया। बेहद तीखे और भावुक लहजे में उसने पाकिस्तानी सेना को असली दहशतगर्द बताया और साफ कर दिया कि संगीनों और सलाखों के दम पर बगावत की इस चिंगारी को बुझाया नहीं जा सकता है। आप भी सुनिए बेहद पीओके की बेटी की बेहद भावुक तकरीर। इंशाल्लाह हम कश्मीरी हैं, हम न झुकने वाले हैं, न बिकने वाले हैं, न हारने वाले हैं। मैं रावलाकोट की बेटी तुझे ललकार के कहती हूँ कि तू चूड़ियां पहन के बैठ जलील इंसान, तूने हमारे घरों पे हमले किए, तुमने हमारी औरतों पे हमले किए। कल मैंने अपनी बेटी है, हमारा है भाई एक्शन कमेटी है, तुम कितने शौकत मीर अरेस्ट करोगे? हर घर से एक शौकत मीर निकलेगा। तुम कितनी माएं मारोगे? हर घर से शादेब की मां निकलेगी। तुम कितनी बहनें मारोगे? हर घर से उस मां का बल निकलेगी। गद्दार तो तुम हो, दहशतगर्द तो तुम हो, दहशतगर्द क्या तो तुमने फैलाई हुई है पूरी दुनिया में। ओ गद्दारो, ओ गद्दार। तो ह्यूस्टन की सड़कों पर गूंजी कश्मीर की इस बेटी के शब्द उस अंतहीन दर्द और आक्रोश की चीख है जिसे दशकों से दबाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि 7 समंदर पार बैठी एक बेटी का खून इस कदर खौल उठा? आखिरकार पीओके की आवाम इतनी नाराज क्यों है, इस कदर बागी क्यों हो चुकी है? दरअसल पीओके में आगामी 27 जुलाई को चुनाव होने वाले हैं और यह बगावत इसी राजनीतिक ढोंग और फरेब का पर्दाफाश कर रही है। प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी और पहली मांग है कि पीओके की 45 सदस्यीय विधानसभा में मौजूद 12 आरक्षित सीटों को तुरंत खत्म करना, क्योंकि हम पहले भी आपको पूरा सच में बता चुके हैं कि पाकिस्तान की इन 12 सीटों पर ऐसा ताना बाना पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बुना है जिसके जरिए
वो पाकिस्तान में बैठे अपने चहेतों को, जिनको चोर दरवाजे से असेंबली में घुसाना चाहते हैं। यानी कहने को तो पाकिस्तान ने इस बदहाल इलाके को आज़ाद कश्मीर का झूठा और फरेबी नाम दे रखा है, लेकिन हकीकत में ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की ऐसी कॉलोनी है जिसमें सिर्फ गुलाम बसते हैं, जिनका दिन रात भरपूर शोषण किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्राकृतिक संसाधनों को दिन रात लूटा जा रहा है, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों को बदले में सिर्फ तबाही और कंगाली मिल रही है। शुरुआत करते हैं पानी और बिजली से। पीओके की झेलम नदी पर बना मंगला डैम पूरे पाकिस्तान की 10 से 15% बिजली की जरूरत को पूरा करता है, लेकिन जब मुनाफे में हिस्सेदारी की बात आती है तो पाकिस्तान बेशर्मी से कह देता है कि आज़ाद कश्मीर का उसका प्रांत नहीं है, इसलिए उसे प्रॉफिट का हिस्सा नहीं दिया जा सकता। और हैरानी की बात देखिए कि पीओके खुद करीब 3000 मेगावाट बिजली तक जो है वो पैदा करता है, लेकिन वहाँ के निवासियों का दुर्भाग्य देखिए कि उन्हें अपनी ही ज़रूरत के जो 92% जो बिजली है वो पाकिस्तान से खरीदनी पड़ती है, और वो भी बहुत महंगी दरों पर। साल 2023-24 में पीओके के लोग 60 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली के बिल को चुका रहे हैं। कल्पना कीजिए, पीओके के कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं पीओके के अंदर, जिससे हजारों मेगावाट बिजली बनेगी, लेकिन ये सारी बिजली पीओके को नहीं मिलेगी, बल्कि पाकिस्तान के दूसरे प्रांत पंजाब, सिंध वगैरह को मिल जाएगी। बड़े बड़े डैम बनाने की वजह से यहाँ की नदियों का रास्ता बदल गया है, जिसकी वजह से पीओके का जो भूजल स्तर है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल, वो एकदम नीचे चला गया है। सोचिए, जो क्षेत्र पूरे पाकिस्तान की प्यास बुझा रहा है, वहाँ के लोग अब खुद पानी के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं और बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। शोषण सिर्फ पानी और बिजली तक सीमित नहीं है। पीओके की जमीन के नीचे छिपे खजाने पर भी पाकिस्तान की बहुत गिद्ध नजर है। यहाँ यूरेनियम और मोलिब्डेनम जैसे बेशकीमती जो खनिज हैं, जो परमाणु हथियार और स्पेस टेक्नोलॉजी में काम आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सोना मिलता है, इसके अलावा रूबी जिसे माणिक कहते हैं वो मिलता है, और इससे कई कीमती रत्न हैं। कोयला भी है, इसके अलावा संगमरमर भी है, किले का भी भारी भंडार है। और एक अनुमान के मुताबिक हर साल यहाँ की खदानों से करोड़ों रुपए का उत्पादन होता है, करोड़ों रुपए की कमाई भी होती है, लेकिन इस भारी कमाई का एक भी रुपया पीओके के आम नागरिकों के विकास पर खर्च नहीं किया होता। इस दोहन की कीमत पीओके का पर्यावरण भी चुका रहा है। 1947 में पीओके की 42% जमीन पर घने जंगल थे, लेकिन अंधाधुंध कटाई और लूट के कारण जंगल अब सिमट कर सिर्फ 14% रह गए। अब आगे सुनिए, पीओके में कृषि योग्य भूमि बहुत कम है, इसलिए ये यहाँ पर जो है वो अनाज नहीं पैदा होता, और ये पूरे अनाज के लिए पाकिस्तान पर निर्भर है। और पाकिस्तान सरकार ने हाल के वर्षों में IMF के दबाव में आकर पीओके को मिलने वाली आटे की सब्सिडी को खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अन्य प्रांतों की तुलना में पीओके में आटा डबल कीमत पर मिलता है। तो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में स्थानीय नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे बर्बर अत्याचारों के खिलाफ भारत में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसी मुद्दे पर नेशनल एंटी टेररिज्म फ्रंट इंडिया ने जम्मू स्थित संयुक्त राष्ट्र के जो कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, और कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर ले रखे थे, जिन पर पाकिस्तान विरोधी नारे और पीओके के लोगों के साथ एकजुटता के संदेश लिखे थे। प्रदर्शनकारियों ने पीओके में मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन पर वैश्विक बिरादरी से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की, और पाकिस्तान सरकार और उसकी सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने भी पाकिस्तान की बर्बरता पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान और हमारे अपने क्षेत्र पीओके की जनता को लंबे समय से बुनियादी सेवाओं की बहाली के लिए पाकिस्तानी सेना के हाथों भयानक जुल्म सहना पड़ रहा है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पाकिस्तान के अंदर हैं, वो त्राई कर रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, पीओजेके हो, जो आप ही के भाई उस तरफ हैं पीओजेके के, उनके साथ क्या क्या हो रहा है वो पाकिस्तान की फौज कर रही है। वो वहां कितने दिनों से वो सब कुछ बंद करके बैठे हैं। उनकी क्या हालत है पीओजेके की, वो सबके सामने है।
बलूचिस्तान और केपी की क्या हालत है, सिंध की क्या हालत है। तो जो लोग पाकिस्तान के अंडर है वहां, और पाकिस्तान फौज उनको जीने नहीं देती, तो आपको कहां से जीने देता? आपके पास ओनली ऑप्शन इज टू हिट बैक पाकिस्तान फौज। दैट इज द ओनली आंसर। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि बलूचिस्तान में कैसे दुम दबाकर भागी पाकिस्तान की सेना। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान के एक और प्रांत बलूचिस्तान की, जहां बगावत का बिगुल अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। बलूचिस्तान की बुलंद आवाज महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुनाकर पाकिस्तानी हुकूमत ने सोचा था कि वो इस आंदोलन को कुचल देगी, लेकिन आक्रोश का ऐसा ज्वालामुखी फटा है कि बलूचिस्तान के शहरों से पाकिस्तानी फौज के जवान जो हैं वो दुम दबाकर भागने को मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तानी सैनिक दुम दबाकर भाग रहे हैं। बलूचिस्तान से आई इन तस्वीरों ने तो रावलपिंडी के जनरलों के अहंकार को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। 2 जुलाई की ये तस्वीरें गवाह हैं कि बंदूकों के दम पर अवैध कब्जा करने वाली पाकिस्तानी सेना को अब बलूच आवाम खदेड़ खदेड़ कर भगा रही है। स्थानीय बलूच नागरिक इस लम्हे को कैमरों में कैद कर रहे हैं और पाकिस्तानी रेंजर्स की भागती गाड़ियों के वीडियो बना रहे हैं। इन तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि बलूचिस्तान की सरजमी से अब पाकिस्तानी हुकूमत के अंत की उल्टी गिनती यानी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो एक तरफ बलूचिस्तान से पाकिस्तानी सेना भाग रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के प्रोपेगेंडा को बलूच आवाम ने जमीनी हकीकत से करारा जवाब दिया है। हकीकत यह है कि बलूचिस्तान में बंदूक की नोक पर बैठी पाकिस्तानी सेना अपने समर्थन में चंद भाड़े के लोग भी नहीं जुटा पा रही है, जबकि बलूच आंदोलन के सिर्फ एक बुलावे पर, एक आमंत्रण पर हजारों हजार के लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर जाती है। ग्वादर से आई ये तस्वीरें पाकिस्तान के हुक्मरानों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में बलूच महिलाएं सड़कों पर उतर चुकी हैं और अपनी आवाज़ देखिए किस तरह से बुलंद कर रही हैं। बलूच आवाम ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तानी सेना की बंदूकें और झूठे प्रोपेगेंडा का वक्त अब खत्म हो चुका है। मेजर की चोरी नामंजूर, मेजर की चोरी, मेजर की चोरी, मेजर की चोरी, ये ताज़त, ये ताज़त, बूटों की सियासत, बूटों की सियासत, वर्दी की सियासत, बूटों की सियासत, ये ताज़त, मेजर पे कब्जा, मेजर पे कब्जा, मिलने कब्जा। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी पूरा सच जारी रहेगा। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग
शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। अकाउंट ब्लॉक मत कीजिए, मैं अभी OTP देता हूँ। शंकर थोड़ा ध्यान से। सर आप थोड़ा ध्यान से। बैंक कभी OTP, पिन या आपकी पर्सनल जानकारी नहीं मांगता। ये फ्रॉड है, फ्रॉड। RBI कहता है OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।